देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। अपनेपन की ख्वाहिश ढूंढने निकले इस ज़माने में, अपनेपन की ख्वाहिश ढूंढने निकले इस ज़माने में, अधूरी रही तलाश पर तजुर्बे खूब मिले इस ज़माने में। तजुर्बों का नाम ही ज़िंदगी है। कभी जीवन में अच्छे अनुभव होते हैं तो कभी बुरे। इन्हीं खट्टे मीठे अनुभवों को हमसे साझा करते हैं हमारे वाहन चालक साथी अपने इस पसंदीदा कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। आपके ड्राइविंग से जुड़े रोचक अनुभवों को साझा करने के लिए आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। बात होगी हमारी और आपकी जिस नंबर पर, वो है 23421309 और दिल्ली का स्टडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। नंबर है 23421309 और दिल्ली का स्टडी कोड 011। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता हैं जो अब इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम सुरेश यादव है। सुरेश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? बवाना से। बवाना से बोल रहे हैं। दिल्ली में ये जगह पड़ती है? जी। अच्छा, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं? बड़ी ट्रक चलाते हैं? जी, 10 चक्का। 10 चक्का ट्रक। और क्या फ़र्क होता है? कभी लोग कहते हैं कि 15 चक्का ट्रक चलाते हैं, आप 10 चक्का ट्रक चलाते हैं, तो कितना फ़र्क होता है? इसको चलाने में कुछ सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ती है? हाँ, कुछ बड़ी गाड़ी में सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ती है। अच्छा, किस तरह की सावधानी होती है? जैसे लंबी गाड़ी होती है ना, हाँ, हाँ। तो आगे तो देख ही रहे हैं और साइड मिरर से मुझे पीछे भी देखना पड़ता है। जी, साइड में या पीछे तो हर गाड़ी में देखना पड़ता है जब ड्राइविंग की जाती है, तो इसीलिए जी, मिरर लगे होते हैं। साइड, जी, दोनों साइड में लगे होते हैं और पीछे देखने के लिए मध्य में लगा होता है मिरर, जी। है ना? तो लंबी गाड़ी होती है, जब टर्निंग लेते हैं ना, हुँ। तो देखना पड़ता है ध्यान से। अच्छा, ज़रूरी है, और क्योंकि बड़ी गाड़ी होती है उसमें सावधानी ज़्यादा ज़रूरी होती है जी, ना? बाद बाकी सब गाड़ी एक ही रकम है। जी, और कितना समय हो गया आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए? करीब 8 साल। 8 साल हो गए। और कहाँ पर ड्राइव करते हैं? दिल्ली में ही ड्राइव करते हैं या बाहर भी ले जाते हैं गाड़ी? हम ज़्यादातर जाते हैं नासिक। नासिक। नासिक से क्या लेकर आते नासिक से हैं? अंगूर लेके आते हैं। नासिक से अंगूर लेकर आते हैं। हाँ, मीठे-मीठे अंगूर। मीठे-मीठे अंगूर तो लेकर आते हैं, कुछ मीठे अनुभव भी आपको अपने तजुर्बे में लगे हैं, जुड़े हैं आपके जीवन में, क्योंकि 8 साल का अनुभव है आपका गाड़ी चलाने का। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, हुँ। कोई महिला थी, जी। उसके साथ एक बच्चे थे। हुँ। तो आपने उनको मदद करके छोड़ दिया होगा, कहीं जाना होगा उनको, जी है ना? हाँ, हाँ। अच्छा, कुछ ऐसी बात हम जानना ज़रूर चाहते हैं कि थोड़ा-सा लोगों को प्रेरणा भी मिले, क्योंकि ये तो एक साधारण-सी बात है कि अगर कोई रास्ते में खड़ा है, आपसे मदद माँग रहा है, तो आपने जी, दे दी, है ना? जी। कुछ ऐसे अनुभव आप लोगों के पास होते हैं जिनको सुनकर लगे कि नहीं, वाक़ई ये तो कमाल की बात हो गई? बात ऐसा है, मतलब मैं एक बार मोटरसाइकिल से जी। अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था, हाँ। तो किसी ट्रक वाले ने मुझे धक्का मार दिया। जी। मेरा बायाँ पैर कुचल गया, हुँ। तो घुटनों से नीचे काटना पड़ा। अच्छा। तो 4-5 दिन तो बेहोश रहे। हुँ। ऑपरेशन होने के बाद जब मुझे होश आया, हुँ। हमने देखा मेरा
पाया पैर जो है घुटने से कटा हुआ है। ओहो हो। तो मुझे तो बहुत अफसोस हो कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। जी। लेकिन कुछ दिनों तक लेकिन सब परिवार ने ढाढ़स वाढ़स बंधाए। मैंने भी हिम्मत किया, जी। जयपुर जाकर के आर्टिफिशियल पैर लगाए, अच्छा। कुछ दिन प्रैक्टिस किए चलने नहीं, तो उलने की। ऐसी स्थिति में तो जहाँ पर एक्सीडेंट होता है उसकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो अगली पार्टी होती है वो भी मददगार हो। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मैं ट्रक वाला भाग गया था। ओहो, ये तो बहुत दिक्कत की बात होती है। अक्सर लोग बिल्कुल मानवता भूल जाते हैं और इतने बड़े-बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रास्ते में, है फिर ना? मोटर व्हीकल से कुछ मुआवजा मिला था मुझे। जी, जी। तो देखिए, आपकी बात से मुझे एक बात याद हो आई कि क्या जो इंश्योरेंस होते हैं, जी उसमें इस तरह के जो एक्सीडेंट होते हैं वो कवर होते हैं? क्योंकि ट्रक चलाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी का काम है। जी जी जी। तो आप अपना ट्रक चलाते हैं या आपके ओनर कोई और हैं? मैं उसी पैसे से हुँ। मैंने अपना ट्रक ले लिया, उसी पैसे से नहीं समझी, किस पैसे से? जो मुझे मुआवजा मिला था। मुआवज़ा आपको मिला था, आपने इंश्योरेंस करा रखा था। जी जी चलिए, बहुत अच्छी बात है और लोग ये सावधानी ज़रूर बरतें कि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है ना? जी। थोड़ा 2 अभी रोटी अगर कम अभी खा लें लेकिन इंश्योरेंस ज़रूरी है। एक पैर मेरा नहीं आर्टिफिशियल है, जी, जी। फिर भी ट्रक चला लेता हूँ। वाह! क्या बात है। क्योंकि ये एक जिजीविषा होती है और एक हिम्मत का काम होता है कि हिम्मत ना टूटने पाए, तो जीवन में जी सब कुछ संभव हो जाता है। हाँ, हिम्मते खुदा मदद खुदा। जी, बिल्कुल पते की बात कही आपने, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, है ना? तो ये और हिम्मत हिम्मत आपकी हार जाते तो बरकरार मेरी रहे। जिंदगी बेकार हो जाती। जी, बिल्कुल, आपकी हिम्मत बरकरार रहे और आप जैसे बहुत सारे साथी हैं क्योंकि सफ़र आसान नहीं होता, जितना ज़िंदगी का सफ़र मुश्किल होता है, आप लोग तो हर रोज़ सफ़र में होते हैं, तो ये जी, बहुत बस मुश्किल जान भरा हथेली काम पर है। लेके चलते हैं रोड पर। जी, जान हथेली पर लेकर चलते हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहरहाल ऊपर वाला हमेशा आपका साथ दे, यही हमारी जी कामना है और आप जैसे जितने भी साथी राह में चलते हैं, वो सँभल कर चलें और ईश्वर उनके साथ रहे, हम तो यही कामना करेंगे। चलिए, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, आगे भी एक हमें मिनट ज़रूर। मैडम, जी, बताएँ। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हमें जी, और आपकी बातें सुन के मुझे हिम्मत भी हुआ। जी। मैं एक पेटी आपको अंगूर गिफ्ट करना चाहता हूँ। जी, देखिए हमारे जो श्रोता हैं ना जब हमें कॉल कर लेते हैं तो अंगूर की पेटी क्या मुझे तो लगता है कि पूरा जो गोदाम है वो फलों का और जो भी उनका सामान है वो सारा हमारे पास आ गया, है ना? तो आपकी बातें जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, है ना? ऐसे ही कॉल करते रहिएगा। बहुत जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, आप तक पहुँचा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा-सा गीत। वही निर्बल से बड़ा लड़ाई बलवान थी। जी, बिल्कुल। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा, झाड़ हो या पहाड़ देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन
उछल रहा। देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया। देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है जिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान। उस छोटे से दिए का बल मापने, तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ ना सका। उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर। उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस। उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और ये लाइव फोन इन कार्यक्रम जारी रहेगा। 2 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी मैडम, मैं आकिल खान बात कर रहा हूँ। आकिल खान जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं अमरोहा, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, स्टेट यूपी। अमरोहा से बोल रहे हैं, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं अमरोहा में? जी मैं ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं। देखिए, आज इत्तेफाक है कि आपसे पहले जो हमारे श्रोता शामिल हुए थे कार्यक्रम में, वो भी ट्रक चलाते थे, है ना? चलाते हैं वो भी। तो बहरहाल आप बताएं कि कितना समय हो गया ट्रक चलाते हुए आपको? कोई लगभग 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। कितने आराम से आपने कह दिया 40 साल, लेकिन ये 40 साल कितना चुनौती भरा रहा आपके लिए या कितना आसान रहा? बहुत आसान रहा मैडम, क्योंकि नियमों के साथ चलते रहे, बहुत आसान रहा। आज तक ऊपर वाले का इतना रहम करम है कि हम बिल्कुल सुरक्षित और ठीक ठाक। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि आप नियमों पर चलते रहे, है ना?
नियम क्या कितने इस समय जो फॉलो हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि लोग नियम फॉलो कर रहे हैं? मैडम, नियम फॉलो लोग आजकल बहुत कम कर रहे हैं। जो नए जनरेशन के ड्राइवर हैं वो नियमों को बहुत तोड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन कहीं एक हाँ। बात आ जाती है, जैसे अभी हमारे जो पहले कॉलर थे उन्होंने एक्सीडेंट का जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस होता है या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो ये एक्सीडेंटल केस होते हैं उनसे सुरक्षा हो सकती है? जी जी होती है। फर्स्ट पार्टी की सुरक्षा होती है। किस तरह से? जैसे फर्स्ट पार्टी में मान लो गाड़ी का भी नुकसान अगर कुछ है तो इंश्योरेंस भर देती है। मान लो किसी तरह का कोई चोट फेंट लग जाए ड्राइवर के या किसी के भी, तो उसकी मतलब पूरी भरपाई करती है इंश्योरेंस कंपनी। जी, तो आपका मानना क्या है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अलग-अलग लेवल के होते हैं या तीनों ही करा सकता है कोई व्यक्ति? न, तीनों कराने की, जो फर्स्ट पार्टी का करा लेंगे तो तीनों कराने की जरूरत नहीं है मैडम। अच्छा। हाँ, क्योंकि फर्स्ट पार्टी के इंश्योरेंस में ड्राइवर का भी इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का भी होता है, कंडक्टर का भी होता है, और सारे मतलब इसमें जो सारे कवर हो जाते हैं उस इंश्योरेंस में। सारे कवर हो जाते हैं। अच्छा, और सेकंड पार्टी में क्या खामियां, मतलब खामियां तो नहीं कह सकते, क्या कुछ उसमें फर्क होता है? अब नियम है उनके। जो सेकंड पार्टी का इंश्योरेंस है उसमें गाड़ी का तो नुकसान मिल जाता है। हाँ। लेकिन और कोई नुकसान नहीं मिलता। अच्छा। जैसे मान लो आपकी गाड़ी से किसी दूसरे का नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कर देते हैं सेकंड पार्टी। अच्छा, और थर्ड पार्टी में क्या फर्क होता है? थर्ड पार्टी में ना मालिक को कुछ मिलता है ना सामने वाले को कुछ मिलता है, सिर्फ केस लौटी है वो। जी, सिर्फ केस लौटे हैं वो। हाँ, थर्ड पार्टी वाले। चलिए, ये बहुत बड़ी जानकारी आपसे मिल गई कि अगर हमें पूरी सुरक्षा चाहिए तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मस्ट है। जी, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही कराना चाहिए। जी, भले ही थोड़ा महंगा हो लेकिन आपकी पूरी सुरक्षा हो, ये भी बेहद जरूरी होती है। पूरी सुरक्षा होती है उसमें, है ना? जैसा कि मुझे जानकारी है कि थोड़ा सा महंगा होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, लेकिन उसमें सुरक्षा है पूरी तरह से। जी, है ना? तो चलिए, ये तो सुरक्षा की बात हो गई। अब आप बताएं कि क्या कुछ अनुभव आपका 40 सालों का रहा है, तो इतना आपका तजुर्बा है, आप नए साथियों से क्या कहना चाहेंगे जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं? मैं नए साथियों से, नए ड्राइवर साथियों से कहना चाहता हूँ कि मैडम, एक तो नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर नियमों को फॉलो करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका वाहन सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप जल्दबाजी में गाड़ी चलाएंगे तो उसमें जान का और माल का दोनों का नुकसान है। बिल्कुल नशे में गाड़ी न चलाएं, नींद में गाड़ी न चलाएं, और जैसे मौसम ठंड का होता है उसमें कोहरे में जो है गाड़ी ना चलाएं, और चलाएं तो बहुत धीरे से, सावधानी से चलाएं। जी, क्योंकि वैसे ही बड़ी गाड़ी होती है, जो हैवी वाहन होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद अगर आप उसको हवाई जहाज बनाते हैं तो फिर तो कंट्रोल ईश्वर ही कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान के कब्जे में गाड़ी होती है। ना पाएगी किसी इंसान की कब्जे। जी, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत सारी बातें आपने यहाँ पर बता दी, और अगर हमारे जो नए युवा साथी सुन रहे हैं तो वो ज़रूर सुनकर समझ गए होंगे कि आपने जिस तरह से 40 साल इस ड्राइविंग की लाइन में गुजारे हैं, और आप कह रहे हैं कि नियम ज़रूर फॉलो करना चाहिए और एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए, तो हमारे नए साथी उस चीज़ को ज़रूर समझ गए होंगे। मैं अब भी गाड़ी चलाता हूँ। अभी मुझे ये हौसला है कि कम से कम मेरे ख्याल से 20 साल और चलाऊंगा। जी, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, चाहे देखिए शरीर होता है या जीवन होता है या ड्राइविंग होती है, अगर आप उसके साथ ईमानदारी से पेश आएंगे तो लंबे समय तक साथ देती है हर चीज़। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। आगे भी हमें ज़रूर कॉल करिएगा और अपने सहयोगियों से जी बताएं। कॉल करता रहता हूँ। मेरी आज लगभग 5 या 6 बात हो रही है आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम बस अपने श्रोताओं से यही गुजारिश करते हैं कि 1-2 दिन का अंतराल ना रखें, कम से कम 10-15 दिन का अंतराल बनाकर रखें और कॉल करें तो अच्छा और रहेगा। मैं देखो मगर प्यार से प्रोग्राम सुनता रहोगे, लेकिन कॉल करता हूँ 20 दिन के बाद। चलिए, बहुत अच्छा है। इसमें भी आप नियम फॉलो करते हैं, ये मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर करते होंगे अगर आप कह रहे हैं तो।
है ना? नहीं, दूसरे साथी को भी मौका मिलना चाहिए बात करने का। मौका मिलना चाहिए क्योंकि आपके ही साथी हैं और जब दूसरे की बातचीत सुनते हैं तो थोड़े से और अनुभव साझा होते हैं। ये भी आप लोगों को जरूर अच्छा लगता होगा सुनकर। बहुत अच्छा लगता। और मैडम एक चीज ये है कि आपने देखो मगर प्यार चलाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी बिल्कुल, आप श्रोताओं के मद्देनजर ही कि जो हमारे साथी ड्राइविंग लाइन से जुड़े हैं वो अपनी थकान को भूलकर, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि रास्ते में नींद आने लगती है, तो उस थकान को भूलकर और पूरी रफ्तार के साथ, लेकिन स्पीड लिमिट में रहे। रफ्तार का मतलब ये नहीं है कि आप बेतहाशा गाड़ी भगाएं, मतलब आप जागृत अवस्था में गाड़ी चलाते रहें। यही हमारी जो कोशिश होती है इस कार्यक्रम के जरिए वो होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक पहुंचा रहे हैं एक गीत। होले 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 से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है, होले होले से दुआ लगती है ना। हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आओ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आओ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हो जाएगा प्यार, चले आओ हौले हौले हो जाएगा प्यार। गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए, कैसी ये पहेली मुआ दिल मर जाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आओ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आओ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हाय, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आओ हौले हौले हो जाएगा प्यार। जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से और निरंतर हमारे श्रोता हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। देख लेते हैं कौन से श्रोता लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, अपना शुभ नाम बता दें। सर मैडम मैं प्रवीण सिंह बता था अभी। प्रवीण सिंह जी, पहले मैं सुन रही थी ऑफलाइन, लेकिन अब हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं कि आप प्रवीण सिंह जी बोल रहे हैं, और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बता दें। मेरठ से बोलते हैं, मेरठ जिला अस्त्रापुर से बोल रहे हैं। मेरठ से बोल रहे हैं, और मेरठ में कौन सी गाड़ी चलाते हैं। ऑटो बताया तो था, 2426 ऑटो चलाते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर दोबारा बताना पड़ रहा है तो हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए इतना तो बनता है भाई कि अगर आप ऑटो चलाते हैं। कितना समय हो गया ऑटो चलाते हुए। 7-8 साल के करीब हो गया। 8 साल के करीब हो गया, तो काफी समय हो गया। तो मेरठ में ही चलाते हैं। हाँ जी, मेरठ से अस्त्रापुर चला रहे हैं।
मेरठ से हस्तिनापुर चलाते हैं। कितने किलोमीटर की दूरी है हस्तिनापुर, मतलब मेरठ से बाहर है ये जगह? हाँ जी, मेरठ से बाहर है, थोड़ा सा 38 किलोमीटर 35 किलोमीटर करीब है। अच्छा, ये हस्तिनापुर क्या वही हस्तिनापुर है जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में आता है पांडवों के समय में? जी 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 मैडम, वही हस्तिनापुर है। अच्छा, ये हस्तिनापुर वही है, बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐतिहासिक जगह है जानी मानी। जी मैडम। तो कैसे पैसेंजर्स आपके पास घूमने के लिए आते होंगे, उनको ले जाते हैं आप? जी जी जी। और रेगुलर बेसिस पे भी आप पैसेंजर्स को ले जाते हैं? जी जी जी। तो क्या समय रहता है गाड़ी ड्राइव करने का? बस जब मन करता है जब भी चल देते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक चलाते रहते हैं। अच्छा, ये भी मजे की बात है। ऑटो आपका ही है अपना? जी जी। तो फिर तो मालिक आप हैं, जब मन करे तो गाड़ी लेकर चलते हैं आप। मालिक तो मैडम ऊपर वाला है, वो तो हम तो उनकी कठपुतली है। हाँ, ये पते की बात आपने कही। और बड़े-बड़े जो हमारे राइटर्स हैं उन्होंने भी लिखा कि बस हम तो कठपुतली हैं और ज़िंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बात फैक्ट है। बहरहाल जो भी हमें वो मिलता है किरदार, उसको हम बखूबी निभा लें। और जैसा कि आप अभी ऑटो चलाते हैं, तो क्या-क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी देर से हमारे जो ड्राइवर साथी हैं उनसे बातचीत हो रही है ना? बड़ी खुशी की बात हो रही है मैडम, मन बहुत खुशी हो रहा है। खुश हैं। और अभी ऑफलाइन आपने बताया कि ये 40 बार आप ट्राई कर चुके हैं और पहली बार आपका कॉल लगा, है ना? मैं अपने बच्चों को बताऊंगा ना जाके, बड़ी खुशी होगी मेरे को बताऊंगा। हाँ, तो आप अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग अपने बच्चों को भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और जैसे मैडम मेरा तो छोटा फोन है, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं चले, मैं जरूर रिकॉर्डिंग करता। चलिए, कोई बात नहीं, कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर करिएगा। और देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो अपने उन श्रोताओं का कॉल ज़रूर लेते हैं जो बहुत प्रतीक्षारत रहते हैं। जैसे ही आपने कहा कि मैं 40 बार ट्राई कर चुका हूँ और एक बार भी कॉल नहीं लगा। मैं सुनता आ रहा हूँ, 25-30 साल से रेडियो सुनता हूँ। वाह, क्या बात है। और ये विधवा चैनल जारी सुनता हूँ मैं, काफी नॉलेज मिला मुझे रेडियो से ही। जी जी। और आप कितनी उम्र हो गई आपकी? आपके बताने से लग रहा है कि आप इतने समय से सुन रहे हैं रेडियो। तो कितने बचपन से ही सुन रहे हैं? 40 के आसपास है। और बचपन से ही आप जिसको कहते हैं कि आँख खोलने से जो शुरुआत हो गई आपकी? 10-11 साल से मेरे घर में रेडियो था। हाँ। हमारे फादर वगैरह, दादाजी वगैरह सुनते रहते थे। जी जी। तो मैं उनकी चुपके से उठा के ले जाता था साइड में। गाने पे समाचार वगैरह सुनते थे, मैं रेडियो पे गाने सुनता था। बिल्कुल। देखिए, उस समय मनोरंजन का जो जरिया था वो रेडियो था। हाँ, आकाशवाणी था। और एक विविध भारती ऐसी नींव थी जिसने बहुत सारी शाखाएं जो बना दी हैं मनोरंजन की। लेकिन विविध भारती तो विविध भारती है, इसमें हम क्या कहें, हमारे श्रोता ही बहुत कुछ कहते हैं, है ना? जी 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 जी। तो बाकी और कुछ आप अपने व्यवसाय से जुड़ा, ड्राइविंग से जुड़ा कोई अनुभव अगर शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। नहीं, अपने काम किया मैंने लाइफ में, ज़्यादातर तो नौकरी तक करना ही किया। हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं। अपने सब्जी का काम किया अपना, और अपने बिजनेस किया हम जो भी किया है जी। लेकिन देखिए, भले ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ना हो, लेकिन अपने व्यवसाय से जुड़ी तमाम जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो क्या नियम जो आजकल लागू हैं, जो नए नियम 2021 में लागू किए गए हैं, तो क्या उनके बारे में जानकारी है आपको ड्राइविंग के? हम क्या, बस अपने ध्यान से चलाना चाहिए, जो भी चाहिए बस ये अपना दारू पी के ना चलाएं। हाँ, नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह या आपका जो जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो सारी फुलफिल कर रखी है आपने? ड्राइविंग के लिए देखो, मैन तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस ही होता है मैडम। बगैर इसके तो फिर चालान कटेगा जी। कानून तो कमर्शियल लाइसेंस है आपका या प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट है, क्योंकि प्राइवेट वाले छोटी गाड़ियाँ चला सकते हैं, ऐसा होता है ना? जी जी, ऐसा ही है। तो चलिए, ठीक है, आप प्राइवेट लाइसेंस के ज़रिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आप संतुष्ट हैं अपनी जीवनचर्या से? जी जी मैडम। तो आपका परिवार आपसे दूर रहता है? कहाँ पर है आपका परिवार? परिवार में यहाँ गाजियाबाद रह रहा है अभी कुछ दिनों से। अच्छा, तो गाजियाबाद बहुत दूर तो नहीं है, है ना? फिर भी जाना नहीं होता ना कुछ। अच्छा, आप दिल्ली में, आप मेरठ में रहते हैं और गाजियाबाद में आपका परिवार रहता है? जी जी।
अच्छा, लेकिन ये थोड़ा-सा कुछ उल्टा-सा मुझे लग रहा है। अक्सर लोग रोज़ी-रोटी की वजह से दिल्ली या गाज़ियाबाद आते हैं, लेकिन आप मेरठ में और आपका परिवार जो है वो गाज़ियाबाद में है। हाँ, वो कुछ अजीब सा लगा। थोड़ी कहानी अलग सी हो गई है, लेकिन चलिए। हाँ, थोड़ी वो अपनी प्रॉब्लम है कुछ तो। हाँ, कोई बात नहीं। जीवन सबका अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए, है ना? बहरहाल आपने फ़ोन किया और आपका फ़ोन लग भी गया, इसके लिए आपको धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई आपको, है ना? आपको धन्यवाद। चलिए, आप तक पहुँचा रहे हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? बस फरमाइश का गाना तो है नहीं तो फरमाइश हमारी बहुत है। हाँ, फरमाइश का गीत नहीं है, हम आप तक पहुँचा रहे हैं जो गीत आपको ज़रूर पसंद आएगा। लीजिए सुनिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले हाँ कल मिले, हाय कल मिले हमको भूल गए आज रे, हाय दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, दगाबाज 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 रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। चुलबुल से बुलबुल काहे ना तुमाने बत्तियां, काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल काहे ना तुमाने बत्तियां, काहे पड़ा पीछे जाने दे बैरी, मैं जानू क्या तुरी जिंदगी अपनी हम तो कदान दे दे, मुस्कुरा के जो मांगे परान दे दे। कल मिले हो कल मिले, हाय कल मिले हमको भूल गए आज रे, हाय दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। तोरे नैना दगाबाज रे, दगाबाज रे, नैना रे। डरता जहाँ हमसे हम तो से डरते, ये सब जाने मोरी रनिया है। डरता जहाँ हमसे हम तो से डरते, ये सब जाने मोरी रनिया है। इस अदा पे तो हम कुर्बान गए जी, तोहरी नाना में हामी है जान गए जी। कल मिले हो कल मिले, हाय कल मिले रे हमको भूल गए आज रे, दगाबाज रे,
जी हाँ नैना, भले ही दगाबाज हों लेकिन हम पूरे बावफा हैं और अपने श्रोताओं का कॉल अटेंड कर रहे हैं। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय लाइन पर है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम। जी अपना शुभ नाम बता दें। माय नेम राम स्वरूप मेहरा मैम। राम स्वरूप जी, आप हिंदी चैनल में कॉल कर रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि अंग्रेजी थोड़ा सा अगर किनारे रख देंगे तो अच्छा लगेगा। जरूर मैम। राम स्वरूप मेहरा नाम मैम मेरा जी। और मैं रहने वाला मध्य प्रदेश सिवनी जिले से हूँ जी। और मैं 97 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा, और दिल्ली में क्या करते हैं? मैम मैं 2007 से ड्राइविंग में हूँ। कौन सा वाहन चलाते हैं? अभी करंट में मैं 2016 से अपनी खुद की गाड़ी चला रहा हूँ। ओला में गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और 2016 से चला रहे हैं? हाँ जी मैम। नहीं, गाड़ी तो मैम मैं 2007 से चला रहा हूँ लेकिन ओला में 2016 से चला रहा हूँ। अच्छा, तो 2007 से भी काफी लंबा समय हो गया आपको, है ना? हाँ जी मैम। हाँ जी। तो क्या समय रहता है अभी जब आप ड्राइविंग करते हैं, तो दिन में करते हैं, रात में करते हैं? मैम एक्चुअली मेरा छोटा भाई और मैं हम दोनों ही दिल्ली में रहते हैं। तो सुबह 4 बजे मेरा छोटा भाई निकलता है ओला में ही, मेरी इसी गाड़ी में। जी जी। तो वो फिर 4 बजे से लेके दोपहर के 3-4 बजे तक घर में आ जाता है। तो उसके बाद में फिर मैं निकलता हूँ, तो फिर रात को 3 बजे 2-3 बजे तक मैं फिर घर पहुँचता हूँ। अच्छा, तो मतलब आप शाम से चलाते हैं और रात भर का आपका सफर रहता है। हाँ जी। तो कार्यक्रम आप रोज सुनते हैं या आज सुन रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं एक्चुअली मेरे बड़े अच्छी किस्मत है कि मेरे को पिछली बार ट्राई मैंने किया और आज मैंने फिर ट्राई किया, तो आज मेरा कॉल लग गया और बड़ा। तो पहली बार आपकी बात हो रही है कार्यक्रम में? हाँ जी मैम, पहली बार बात हो रही है। पहले सुनता रहा हूँ मैं, लेकिन आज मेरी इस कार्यक्रम में पहली बार बात आपसे हो रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने कॉल किया। और हमारे जो नए श्रोता हैं जब वो शामिल हो जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है ना, तो हमारे बहुत से श्रोताओं का कॉल लगातार आता रहता है, तो हमें थोड़ा सा दुख सा होता है कि हम अपने श्रोताओं का कॉल नहीं ले पाए। तो हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा श्रोता कार्यक्रम में शामिल हो पाएँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना? तो आप कुछ अगर अपने अनुभव को साझा करना चाहें तो साझा करें, अन्यथा आपको फिर गीत सुनवा दिया जाए। अनुभव मैम, सबसे पहले आप जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि गाड़ी जब चला रहे हैं तो कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों को यही बोलना चाहूँगा कि चाहे वो कमर्शियल वाले हों चाहे प्राइवेट वाले हों, कभी भी शराब पी के गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे आपके घर में कोई आपका इंतजार भी कर रहा है। बिल्कुल सही बात। तो थोड़े से शौक के लिए आप सबसे पहला फर्स्ट स्टॉप कि आपको बिल्कुल शराब पी के गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी। जी। और गाड़ी में कागज फुल होना चाहिए, क्योंकि आजकल दिल्ली एनसीआर में तो वैसे भी इतनी ज्यादा चेकिंग होती है। तो गाड़ियों में फुल कागज होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बिल्कुल। और मास्क लगा के फुल रखना चाहिए। मैं तो जब भी गाड़ी में कोई भी कस्टमर सवारी जब बैठते हैं हाँ, तो देखिए आपके मैं तो पैसेंजर्स क्योंकि बाहर के बैठते हैं और जरूरी है कि सैनिटाइज करें गाड़ी को। हाँ जी मैम, सैनिटाइज तो जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो बराबर सैनिटाइज भी होती है। हमारी गाड़ी में भी हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है कि जो हर एक सवारी उतरने के बाद हम गाड़ी को सैनिटाइज करते हैं जी। और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं बैठने के टाइम पे कि आप सर मास्क लगाइए प्लीज और सीट बेल्ट पूरा क्लियर कीजिए जी। उसके बाद में हम आगे चल पाएंगे। जी राम स्वरूप जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज मेरा पहली बार कॉल मिल गया और आपसे बात जी आगे भी कॉल करिएगा। देखिए आज समय नहीं है, आपको हम गीत नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन जब आप आगे कॉल करेंगे तो आपको गीत जरूर सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। श्रोताओं, इसके साथ ही अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।